नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। अजमेर घूसखोरी के मामले में एमडीएस यूनिवर्सिटी के निलंबित वीसी प्रोफेसर आरपी सिंह ने अपने निजी ड्राइवर व बॉडीगार्ड रंजीत के माध्यम से करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की काली कमाई अर्जित की है। एसीबी की जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि वीसी के लिए घूस की राशि को सौदेबाजी और वसूली आरोपी रंजीत करता था। रंजीत के पास मिली डायरियों में अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और नागौर के 40 से ज्यादा निजी कॉलेजों की लिस्ट और घूस की राशि का हिसाब भी मिला है। सचिन पायलट कैंप के सीकर जिले के 3 विधायकों ने कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश प्रभारी अजय माकन की फीडबैक बैठक में खुलकर बोलने से परहेज किया है। इन तीनों विधायकों ने बैठक में अपने विचार रखने की बजाय बंद लिफाफे में प्रभारी को सुझाव सौंपे हैं। पूर्व स्पीकर एवं वर्तमान में श्री माधोपुर से विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत समेत नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी और दाता रामगढ़ से विधायक वीरेंद्र सिंह ने सील बंद लिफाफे में अजय माकन को सुझाव दिए हैं। राजस्थान में सुस्त पड़ चुके मॉनसून के एक बार फिर सक्रिय होने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इससे प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 14 और 15 सितंबर के आसपास एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। यहाँ एक सिस्टम सक्रिय होने पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है और इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। बेरोजगारी को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि केंद्र को बिना किसी घमंड विपक्ष की बात भी सुननी चाहिए। गहलोत ने कहा, केंद्र सरकार को चाहिए कि वह अहम को सामने ना रखे बल्कि सोचे कि विपक्षी पार्टियां जो कह रही है वह देश हित में कह रही हैं। गहलोत ने कांग्रेस पार्टी के स्पीक अप फॉर जॉब अभियान के तहत एक वीडियो ट्वीट किया और इसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आलोचना करना कोई बुरी बात नहीं है बल्कि सरकार के हित में होता है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की ओर से लागू की गई नई आबकारी नीति के 1 साल बाद उसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। प्रदेश में शराब के उपभोग में कमी लाने की सरकार की नई नीति को काफी हद तक सफल रही है और इससे शराब की बिक्री में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। वित्त एवं आबकारी विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 2019-20 की बिक्री गत वर्ष के 46 लाख केस IMFL के मुकाबले इस साल घटकर 29 लाख रह गई है और इसी तरह बियर की बिक्री 149 लाख केस से घटकर 66 लाख केस पर रह गई है। 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2019 की तुलना में भारतीय निर्मित विदेशी शराब की बिक्री 37% घटी है और वहीं बियर की बिक्री में 56% की कमी आई है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में शराब के उपभोग में कमी आई है। शराब पीने वालों की संख्या घट रही है। हालांकि इसके पीछे शराब पर लगाया सरचार्ज के साथ ही कोरोना भी एक बहुत बड़ी वजह रही है। राजस्थान में गांव की सरकार चुनने के लिए मतदाताओं को इस बार परिचय पत्र के साथ मुंह मास्क करना अनिवार्य रूप से लगा के जाना होगा। बगैर मास्क वाले मतदाता को बूथ के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा और साथ ही बूथ में प्रवेश से पहले प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। कोरोना संक्रमण के चलते संदेह पर मतदाता को मतदान से वंचित रहना पड़ेगा। प्रत्येक बूथ पर मतदान के 3 दिन पहले ही सैनिटाइज कराने का कार्य शुरू करना होगा। चुनाव संपन्न होने के अगले दिन यानी कि 30 सितंबर को दोबारा सैनिटाइज करना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण प्राथमिकता है। इस दिशा में राज्य सरकार किसी तरह की कमी नहीं रखेगी। आज पूरी दुनिया पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है और हमारा दायित्व है कि वनों के संरक्षण के साथ वन्य जीवों को बचाने के लिए समर्पित भाव से प्रयास करें। उन्होंने कहा कि स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित की जाए ताकि सदस्यों एवं विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर वनों के विकास एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए उचित कदम उठाए जा सके। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में पर्यटन उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं और हमारे टाइगर रिजर्व एवं अभ्यारण्य की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान के किसान ऊर्जा विभाग से नाराज हैं। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम प्रबंधन की ओर से भरी गई VCR से नाराजगी है। किसानों की यह नाराजगी पंचायत चुनावों के ठीक पहले कांग्रेस कमेटी तक पहुंची है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसानों की नाराजगी सामने आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत कर इसका समाधान करवाने की कोशिश रहेगी और इसके लिए शीघ्र ही एक बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ होगी। राजस्थान में विश्नोई जाति को केंद्र में ओबीसी में शामिल करने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। केंद्र सरकार के सामने विश्नोई जाति का पक्ष रखने के लिए विश्नोई महासभा ने हाल ही में पूर्व सांसद जसवंत सिंह विश्नोई की अध्यक्षता में एक 16 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। बतौर कमेटी अध्यक्ष जसवंत सिंह विश्नोई का पक्ष रखने के लिए बुधवार को राजधानी दिल्ली पहुंची।
दिल्ली में बिश्नोई ने केंद्रीय अन्य पिछड़ा आयोग की सदस्य सुधा यादव से मुलाकात कर बिश्नोई जाति की ओर से आरक्षण की मांग रखी। राजस्थान में प्रकृति प्रेमियों और पर्यावरणविदों के लिए अच्छी खबर है। पर्यावरण मंत्रालय, विश्व वन्यजीव संगठन और भारतीय वन्यजीव संस्थान के प्रयासों से इंक्यूबेटर में खरमोर के अंडों का निषेचन करवाकर 2 चूजों की ब्रीडिंग कराई गई। इससे विलुप्त होने की कगार पर खड़े खरमोर की संजीवनी मिलने की उम्मीद है। वन्य क्षेत्र और वन संपदा में लगातार कमी से पशु पक्षियों पर जबरदस्त असर पड़ा है। खरमोर भी इसमें शामिल है। अजमेर जिले के सोकलिया, गोयला, रामसर, मांगलियावास और केकड़ी खरमोर के पसंदीदा क्षेत्र हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के घूसकांड से नए कुलपति को भी जूझना पड़ेगा। उसे तत्काल विभागीय आंतरिक जांच करानी होगी और खासतौर पर परीक्षा और अकादमिक विभाग में आंतरिक नेटवर्क तक पहुंचना होगा और साथ ही दोनों विभागों में कई नवाचार करने पड़ेंगे। विश्वविद्यालय में घूसखोरी का पूरा खेल कॉलेजों की संबद्धता, सीटें बढ़ाने और परीक्षा केंद्र के इर्द गिर्द घूम रहा था। एसीबी ने दलाल रणजीत, कॉलेज प्रतिनिधि महिपाल और कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह की गिरफ्तारी भी 2.20 लाख रुपए की रिश्वत मामले में की है। राजस्थान के 145 पुलिस अफसरों को पदोन्नति का तोहफा दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में डीपीसी अंजाम दी गई। सदस्य डॉक्टर शिव सिंह राठौड़, पुलिस महानिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह और अन्य शामिल हुए। पुलिस महानिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कुल 145 पुलिस अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है। इनमें 68 सीआई को डिप्टी एसपी पद पर पदोन्नत किए गए हैं और इसके अलावा राजस्थान पुलिस सेवा के 77 अधिकारियों की सीनियर स्केल, सिलेक्शन स्केल और सुपर टाइम स्केल में पदोन्नति की गई है। जयपुर कोरोना वायरस के संक्रमण के असर से मोबाइल कंपनियां भी अछूती नहीं हैं। ऊंचे टैरिफ, महंगे मिनिमम रिचार्ज और खर्चीले कनेक्शन के बावजूद यूजर्स का मोबाइल से इतना मोह भंग नहीं हुआ था जितना कोरोना की वजह से हुआ है। मार्च, अप्रैल और मई तक 3 महीनों में देश भर में एक झटके में 1,66,00,000 से अधिक यूजर्स कम हो गए हैं और इसका असर राजस्थान में भी देखने को मिला, जहां करीब 12 लाख से अधिक यूजर्स कम हुए हैं। यह खुलासा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 9 महीनों की रिपोर्ट के अध्ययन में हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के आगामी मॉनसून सत्र के लिए लोकसभा सचिवालय द्वारा की गई व्यवस्था के बारे में आज मीडिया से बातचीत की और बाद में मीडिया कर्मियों को लोकसभा कक्ष और दीर्घाओं में ले जाकर मॉनसून सत्र के लिए की गई व्यवस्थाएं दिखाई गई। बिरला ने कहा कि 17वीं लोकसभा का चौथा सत्र 14 सितंबर से शुरू होगा और 1 अक्टूबर तक चलेगा। इस सत्र में कुल 18 बैठकें होगी और यह सत्र चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आयोजित किया जा रहा है। कोरोना काल के बाद अब प्रदेश में परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है। पहले स्थगित की गई परीक्षाओं की अब नई तिथियां जारी की जा रही है, लेकिन नई जारी परीक्षा तिथियों के चलते अब परीक्षार्थी असमंजस की स्थिति में हैं। राजस्थान की कई यूनिवर्सिटीज ने अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की तिथि 16 सितंबर से जारी की है, तो वहीं पीटीईटी की परीक्षा भी 16 सितंबर को होगी और साथ ही 16 सितंबर को ही यूजीसी नेट की परीक्षा का आयोजन होना है। तो वहीं दूसरी ओर आरपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली एसीएफ और स्नातक की परीक्षा 20 सितंबर से 27 सितंबर तक आयोजित होनी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।